अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट, एकदम यूनिक और टेस्ट में तो बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। तो चलें आपका कीमती वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 गाजर, तो इनको रफली सा चॉप कर लेंगे। यहाँ मैंने लिया है एक पैन, इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे गाजर। से कवर करेंगे और कवर करने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे गाजर जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। अगेन मैंने यहाँ पे पैन लिया है और इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास चीनी। याद रहे कि यहाँ पे क्वांटिटी पानी और चीनी की सेम होनी चाहिए, मतलब अगर आपने 1 गिलास पानी शामिल किया है तो आपकी चीनी भी 1 गिलास ही आपने शामिल करनी है। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे इलायची एसेंस, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें शामिल करेंगे रेड फूड कलर। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड करें, अदरवाइज इसे स्किप कर दें। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। बेसिकली हमने यहाँ पे इसकी चाशनी सी तैयार करनी है, तो इसके लिए तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की और यूनिक रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे गाजर जो हमने पहले से बॉईल कर ली थी, इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, आप लोगों ने जलेबियाँ तो बहुत सी ट्राई की होंगी, लेकिन यकीनन आप लोगों ने कभी गाजर से बनी जलेबी नहीं ट्राई की होगी। यकीन जाने जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी मज़े की ये बनती है। तो बस आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कोई पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट से परफेक्ट बने। तो बेसिकली हमें गाजर का स्मूथ सा पेस्ट चाहिए, उसके लिए अगर चाहें तो आप इसी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पे इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून ऑयल और इसके साथ ही शामिल करेंगे 1 अंडा। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन शामिल करने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा मिशन है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करूं, तो इसके लिए मुझे बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा। मैदा इसमें थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ शामिल नहीं करना। और साथ ही साथ इसमें इसे मिक्स करते जाएँगे, ताकि इसमें लम्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ना रहें। बेसिकली हमें लम्स फ्री और बिल्कुल स्मूथ बैटर चाहिए, तो इसके लिए आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा-थोड़ा करके ही इसमें मैदा शामिल करना है। यहाँ पे जो बाकी का मैदा रह जाएगा उसे शामिल करेंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी जो है आप चेक कर सकते हैं, सेम हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है पिपिंग बैग, इसमें जो हमारा बैटर है इसे ऐड कर लेंगे। पिपिंग बैग जो है आपको इजीली मार्केट में से मिल जाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। अगर आपके पास पिपिंग बैग ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप इसकी जगह कोई बोतल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म है, अब आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस पॉइंट पे मैं आपको बताती चलूँ, ऑयल जो है वो गरम, लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, ताकि बनाते हुए आपकी जलेबी जो है वो जले नहीं। तो यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद इसकी साइड जो है हमने चेंज कर लेनी है और 3 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे जो चाशनी हमने पहले बना ली थी, इसमें अब हम इनको 4 से 5 मिनट के लिए डिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ना सिर्फ ये देखने में बल्कि खाने में भी बहुत ही यमी और टेस्टी बनती हैं। जब आप इस रेसिपी को खुद बनाएंगे, खुद ट्राई करेंगे, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये कितनी मज़े की और टेस्टी बनती हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी के साथ ही फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।